हेलो स्टूडेंट। आज है 25 जून 2026 और आज के टॉप 20 करंट अफेयर लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बात करेंगे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों और महत्वपूर्ण MCQs की। तो चलिए बिल्कुल भी समय गवाते नहीं हैं, बिना समय गवाए देखते हैं 25 जून 2026 का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 जून 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस की थीम क्या है। एक तो हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है इससे कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 25 जून 2026 को। 25 जून को मनाया जाता है। अभी कब मनाया गया है, तो 25 जून 2026 को। तो उसकी थीम क्या रखी गई है, हमारा सही जवाब रहने वाला है बी। और बी में क्या है, विश्व व्यापार का परिवहन और जोखिमों का वहन, ये इसकी थीम रखी गई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 25 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार किस जलमार्ग से भारत का क्रूड ऑयल आयात तेजी से बढ़ा है। क्या पूछा है कि 25 जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार किस जलमार्ग से भारत का क्रूड ऑयल आयात यानी कि तेजी से बढ़ा है। तो हमारा सही जवाब रहने वाला है सी। और सी में क्या है, होर्मुज जलडमरू मध्य। क्या जवाब रहेगा, होर्मुज जलडमरू मध्य। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 25 जून 2026 को 19वां वैश्विक सतत वित्त सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। क्या पूछा है कि 25 जून 2026 को 19वां वैश्विक सतत वित्त सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो सही जवाब रहने वाला है इसका बी। और बी में क्या होगा, लंदन। तो लंदन इसका सही उत्तर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 25 जून 2026 को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस फोरम 2026 किस देश में संपन्न हुआ। तो यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस फोरम 2026 किस देश में संपन्न हुआ है। तो जॉर्जिया में हुआ है। किस में हुआ है, जॉर्जिया। जॉर्जिया इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 25 जून 2026 25 जून 2026 को भारत में 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी। तो 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, 51वीं वर्षगांठ मनाएगी। सही उत्तर क्या रहने वाला है इसका, सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, 25 जून 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच 300 बिलियन डॉलर के राहत समझौते पर चर्चा हुई है। तो 25 जून 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच 300 बिलियन डॉलर के राहत समझौते पर चर्चा हुई है। तो सही जवाब रहेगा क्या है, ईरान। तो ईरान इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 25 जून 2026 को कौन सा प्रसिद्ध व्रत मनाया जा रहा है। तो वो मनाया जा रहा है निर्जला एकादशी। सही उत्तर क्या रहने वाला है इसका, बी। निर्जला एकादशी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 25 जून 2026 को चल रहे फीफा पुरुष विश्व कप में कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं। तो ये टीमें ले रही हैं 48। कितनी टीमें हैं, तो 48 टीमें इसमें भाग ले रही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, 25 जून 2026 से किस राज्य में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए विशेष गहन संशोधन अभियान शुरू हुआ है। क्या पूछा है, एक बार दोबारा से देख लीजिए। 25 जून 2026 से किस राज्य में मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए विशेष गहन संशोधन अभियान शुरू हुआ है। सही जवाब है बी। और बी में क्या है, तेलंगाना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है हमारा, 25 जून 2026 को चल रहे
फीफा विश्व कप में जर्मनी का मुकाबला किस टीम से निर्धारित है? तो जर्मनी का मुकाबला किस टीम से होने वाला है? इसका राइट आंसर रहेगा इक्वाडोर। क्या रहेगा? इक्वाडोर इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 25 जून 2026 को भारत के किस शहर में 12 साल बाद विश्व विटिल्गो दिवस यानी कि वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया? तो सही जवाब है चंडीगढ़। क्या जवाब है? चंडीगढ़ इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया भारत का पहला एथिकल बेस्ड इंडेक्स कौन सा है? क्या पूछा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जो लॉन्च किया गया है भारत का पहला एथिकल बेस्ड इंडेक्स वो कौन सा है? तो हमारा सही जवाब रहेगा BSE सात्विक 100। बी इसका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़िए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है हाल ही में जून 2026 में पश्चिमी एशिया संघर्ष को रोकने के लिए किन दो देशों के बीच 14 सूत्रीय ऐतिहासिक समझौता हुआ है? इसका सही जवाब रहेगा बी, अमेरिका और ईरान। राइट आंसर क्या रहेगा? अमेरिका और ईरान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? क्या पूछा है कि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की जब घोषणा हुई थी तो उस समय भारत के जो है राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब रहेगा फखरुद्दीन अली अहमद इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 जून को कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया है? राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए, संविधान हत्या दिवस। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा किस भारतीय महिला ने किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया जिनका जन्म 25 जून को कहाँ हुआ था? 25 जून को किनका हुआ था? तो सुचेता कृपलानी का। नेक्स्ट बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष और किसकी कप्तानी में जीता था? तो ये जीता था 1983 में कपिल देव। राइट आंसर क्या रहेगा? कपिल देव 1983। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है अमेरिकी गायक माइकल जैक्सन का नाम तो आपने भी सुना होगा। माइकल जैक्सन जिनका 25 जून 2009 को निधन हुआ था उनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो किंग ऑफ पॉप। ध्यान में रहेगा किंग ऑफ पॉप। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। क्या है? डायरी ऑफ ए यंग गर्ल जो 25 जून 1947 को प्रकाशित हुई थी उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है बी एनी फ्रैंक। क्या है? एनी फ्रैंक उसके लेखक हैं। अगला सवाल है 25 जून 1993 को कौन से राजनेता कनाडा के इतिहास में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो 25 जून 1993 को कौन सी राजनेता कनाडा के इतिहास में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो सही आंसर क्या रहने वाला है इसका? बी, किम कैंपबेल। तो किम कैंपबेल इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए हम 20 करंट अफेयर की MCQs देखते हैं जिनमें हम लगभग सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं उस दिन की। इसके साथ आपको PDF भी एकदम फ्री में दी जा रही है जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना होता। PDF आपको कहाँ मिलेगी? तो PDF आपको मिलेगी वीडियो के कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं जिसके लिए आपको टेलीग्राम
या फिर कोई भी चीज़ अलग से ज्वाइन करनी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू सो मच।